दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और हम उनको आने वाले उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। एक बार हम उनके इलस्ट्रियस करियर पर नज़र डालते हैं। उन्होंने अपने टेस्ट ओडीआई करियर में क्या अचीव किया भारत के लिए, क्या रिकॉर्ड्स बनाए, कितने विकेट्स लिए, क्या स्टैट्स हैं उनके। तो उन्होंने भारत के लिए ओडीआई में 5 जून 2010 को अपना डेब्यू किया और टेस्ट में 6 सितंबर 2011 में अपना डेब्यू किया। बट जो उन्होंने भारत के लिए कमाल किया वो टेस्ट क्रिकेट में किया, जब कुंबले और हरभजन सिंह के जाने के बाद या उन दोनों के प्रभाव के कम होने के बाद ऐसा लगने लगा कि भारत के पास शायद अब अच्छे स्पिनर्स नहीं बचे हैं। बट फिर अश्विन ने अपना कदम आगे बढ़ाया और दिखाया कि वो उन शूज़ को फिल कर सकते हैं और शायद उनसे आगे भी निकल सकते हैं। तो एक बार हम उनके टेस्ट करियर पर नज़र डाल लेते हैं, ओडीआई पर भी नज़र डालेंगे हम। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 106 मैचेस में भारत के लिए 537 विकेट लिए, जहां पर उनकी एवरेज रही 24 की और स्ट्राइक रेट रही 50.7 की। उन्होंने एक इनिंग में 5 विकेट 37 टाइम्स लिए और 10 विकेट एक इनिंग में उन्होंने 8 बार लिया। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 116 मैच में 156 विकेट लिए, जहां पर उनकी एवरेज रही 33 की और स्ट्राइक रेट रहा 40.4 का। टेस्ट क्रिकेट में अगर उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने वहां भी अपना प्रभाव दिखाया। उन्होंने 106 मैचेस में 3500 रन बनाए, भारत के लिए 3503 रन बनाए। कई बल्लेबाज अपने पूरे करियर में 3500 रन नहीं बना पाते हैं। वहाँ पर उनकी एवरेज रही 25.75 की। उन्होंने भारत के लिए 6 सेंचुरीज लगाई टेस्ट क्रिकेट में और टेस्ट में उन्होंने 50 लगाई 14 भारत के लिए। इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स अगर हम देख लेते हैं रवि अश्विन के, तो उन्होंने मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 11 बार लिए, जिसमें वो टॉप पे आते हैं, लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं मुरलीधरन के साथ। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट जिन्होंने लिए हैं उनमें नंबर 2 पे आते हैं अनिल कुंबले के बाद। वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में मिले हैं उसमें वो 7वें नंबर पर आते हैं। उस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम जिसमें शेन वॉर, मुरलीधरन, जेम्स एंडरसन जैसे नाम आते हैं, वहाँ पर वो 7वें नंबर पर आते हैं। एक इनिंग में सबसे ज़्यादा बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ पर वो दूसरे नंबर पर आते हैं। उन्होंने 37 टाइम्स लिए हैं। उनसे ज़्यादा बार केवल मुरलीधरन के नाम है। फास्टेस्ट 250, 300, 350 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में वो टॉप पर आते हैं। 350 विकेट्स पे उनके साथ मुरलीधरन जॉइंट है, बट 250 और 300 पे वो टॉप पर आते हैं। उनके आसपास भी कोई नहीं है। एक इनिंग में 100 लगाना और 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। अगर हम उन्हें कुछ ऑलराउंडर के रिकॉर्ड देखें टेस्ट क्रिकेट में, ऑलराउंडर की लिस्ट में जाए हैं तो वहाँ पर 1000 रन बनाने वाले और 100 विकेट लेने वाली लिस्ट में भी वो आते हैं। एक इनिंग में एक सीरीज में 20 विकेट और 250 रन बनाने की लिस्ट में भी वो आते हैं। 100 और 5 विकेट, एक टेस्ट मैच में 100 लगाना और 5 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है उस लिस्ट में भी अश्विन आते हैं। जो भारत की डोमिनेंस रही टेस्ट क्रिकेट में 4331 दिन, जहां भारतीय टीम ने 18 सीरीज जीती, उसमें नंबर 1 प्लेयर अगर किसी का नाम टॉप पे आता है जिनका सबसे बड़ा योगदान है तो वो रवि अश्विन है। 537 विकेट, 37 बार 5 विकेट और 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज। सारी प्लेयर ऑफ द सीरीज मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मोस्ट ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज वो भारतीय विकेट पे लिए हैं और उन्होंने कमाल किया भारतीय विकेट में। जो भारत की डोमिनेंस रही है उसके सबसे बड़े, अगर किसी को हम अगर योगदान माने, सबसे बड़ा योगदान उसमें रहा है तो वो रवि अश्विन का रहा है।